गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। आज सबसे पहले जो काम है ना मेरे पास वो है कटिंग करवाना, क्योंकि बाल है ना बहुत बुरे हो गए हैं और डैंड्रफ है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पहले कटिंग करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज दूसरा काम क्या है। संडे को छोड़ करके बाकी दिन कटिंग करवाने का यही फ़ायदा रहता है कि दुकान बिल्कुल खाली मिलती है आपको। अभी कटिंग वगैरह तो हो रही है और कटिंग हो करके मुझे जाना है कहाँ, शहर की ओर। ये है मेरा ड्रोन और आज का मेरे पास ये काम है कि इसकी जो पंखड़ी दिख रही है आपको, एक ये देखो, ये क्रैक हो गई है और ये क्रैक हुई थी लद्दाख में। तो अभी इस ड्रोन को लेकर के जाऊंगा मैं शहर की ओर और इसको ठीक करवाऊंगा। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये पंखड़ी की वजह से आ रही है, विंड की वजह से आ रही है, क्या आ रही है ये तो मुझे पता नहीं है। एक्चुअली जब मैं इसको फ्लाई करता हूँ ना, तो फ्लाई करते हुए क्या है, थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। मतलब जो वीडियो क्लिप्स आती है ना, ये देखो आपको दिख भी रही होंगी, तो इस तरीके से जो है ये वाइब्रेट करता है। तो क्या है, व्यूज़ थोड़े सही नहीं आते हैं, फुटेज थोड़ी अच्छी नहीं आती है। तो इसको जाकर के आज सही करवाना, यही अपना टास्क है, क्योंकि आने वाले दिनों में होने वाली है लॉन्ग राइड। तो लॉन्ग राइड पे जहाँ भी जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ के जो व्यूज़ होंगे ना वो अल्टीमेट होंगे, और व्यूज़ को लेने के लिए ये बड़े काम की चीज़ है। अगर ये सही नहीं तो सही नहीं। सो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। 2 साल पहले मैं और विपिन भाई गए थे लद्दाख राइड पर, और उसी लद्दाख राइड पर नुब्रा वैली से पैंगोंग जाते समय मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था। एक्चुअली हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जब ड्रोन को लैंड कर रहे थे ना नीचे, तो वो एक्चुअली एक जगह पर हुआ नहीं, तो वो गिर गया और उसकी एक पंखी टूट गई। अब उस समय पंखी जो टूटी थी उस समय उसमें क्रैक आया था, तो क्रैक आने की वजह से मुझे इतना फील हुआ नहीं। उस समय मैं ड्रोन को बंद करके चल पड़ा पैंगोंग की ओर। और पैंगोंग के बाद में जब हम जयपुर की तरफ आए तो हमें ड्रोन उड़ाने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि हवा है ना तेज ही मिली थी। तब से मैं इस टूटी पंखी को लेकर के काम चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे ड्रोन में वाइब्रेशन बढ़ते गए और इसका जो फ्लिकरिंग है ना वो बढ़ता गया। अभी कंडीशन ड्रोन की ये हो गई है कि मैं ड्रोन को आगे की तरफ उड़ा के लेके जाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग होती है, और जब पीछे की तरफ उड़ाता हूँ ना तो ठीक रहता है। केवल पीछे ड्रोन उड़ाने से काम नहीं चलेगा। तो जहाँ से मैंने ड्रोन खरीदा था उसके पास में बहुत सारी शॉप्स हैं जो इसको रिपेयर भी करती हैं, तो वहाँ जाता हूँ और कंसल्ट करता हूँ उनसे, आखिर इसमें मेन प्रॉब्लम है क्या। सर्दी तो डेड एंड पे जाने वाली है, लेकिन अभी मैंने तो क्या है वूलन वगैरह पहनना छोड़ दिया है बिल्कुल भी। लेकिन कोई और भाई अगर जैकेट और स्वेटर पहना हुआ दिखता है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ही गर्मी लग रही है क्या। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन रात को जब रजाई लेकर के सोता है ना तो मन ये करता है कि रजाई हटाए या ओढ़ी जाए। कल रात भी जब मैं सोया था ना तो ऐसा ही सोया था, एक पैर रजाई कंबल से बाहर था और एक पैर अंदर था, तब जाकर के बॉडी का टेम्परेचर संतुलित हुआ। वैसे बाइक सारी शानदार होती है अगर प्रॉपर तरीके से हो। अगर देखो सामने बुलेट चल रही है नई वाली, इसकी जो नंबर प्लेट है ना इसको थोड़ा टेढ़ा लगाया हुआ है, तो पूरी जो बाइक है ना उसकी लुक की बैंड बजी हुई है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सीधा लगाया जाए ना तो लुक बाइक के पीछे की भी बहुत अच्छी वाली है। लेकिन इन बातों का क्या अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जब अपन शोरूम पर जाते हैं ऐसे छोटे मोटे काम करवाने के लिए, तो उनका तो केवल चेपने वाला काम होता है, अपने को ही प्रॉपर जो चीज़ है ना उसका ध्यान रखना पड़ता है। वैसे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि अगर आप जयपुर में हो या जयपुर के आसपास रहते हो ना, तो अगर आपके पास भी ड्रोन है, आप भी ड्रोन कैरी करते हो और उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो आप इसको कहां सही करवा सकते हो। गैस की टंकियों के साथ स्ट्रगल हो रहा है बस और कार के बीच में निकलने से। भाई बड़ी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके निकल जाऊँ, लेकिन अगर कार के अड़ गया तो फिर गड़बड़। लेकिन भाई प्रो है, आखिर में निकाल के ले ही गया। एक तो रोडवेज बसों के बगल में चलने में बड़ा डर लगता है, कभी भी कोई पानी पी करके कुल्ला कर दे, गुटखा थूक दे, कुछ पता नहीं है। जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अरे हेलमेट तो लगाओ जरा। सामने रेड लाइट है, पुलिस आने वाली है, इसलिए भाई ने अब हेलमेट ले लिया है हाथ में, और अब ये भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हेलमेट जरूर लगाएगा, लेकिन खुद की जान के लिए हेलमेट नहीं लगाएगा, पुलिस के लिए हेलमेट लगाएगा। हेलमेट नहीं लगाएगा, गलियों में से निकल के चला जाएगा, पर हेलमेट नहीं लगाएगा। वेरी गुड।
हर बार क्या होता है, मैं थोड़ा आलस कर जाता हूँ। जैसे भी कुछ पेंडिंग काम होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जब राइड आएगी तब सही करवा लूँगा या कंप्लीट कर लूँगा उन कामों को, लेकिन लास्ट में दिन इतने कम बचते हैं कि काम हो ही नहीं पाते हैं। अभी इस बार थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, जितने भी पेंडिंग काम है ना धीरे धीरे आज से उनको ख़त्म करने पर लग जाऊँगा। अब जो पेंडिंग काम है ना उनके अंदर सबसे मेन काम तो यही था कि मैं ड्रोन की जो पंखी है इसको सही करवा लूँ, इसका वाइब्रेशन ठीक करवा लूँ। भी कई काम है, कुछ सामान भी खरीदना है मुझे, एक तो हेलमेट भी अपग्रेड करना है मुझे, साथ के साथ कुछ छोटे मोटे गैजेट्स भी खरीदने हैं। तो अभी तो फरवरी चल रहा है और मार्च और अप्रैल के करीब मैं लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। पीछे एक बुलेट मिली थी जिसकी नंबर प्लेट राइट तरफ झुकी हुई थी, अभी एक बुलेट और चल रही है जिसकी नंबर प्लेट देखो लेफ्ट तरफ झुकी हुई है। अगर ये नंबर प्लेट बिल्कुल सीधी होती ना तो बहुत परफेक्ट जो है लुक निकल करके आता। रास्ते में चलते हुए एंजॉय करोगे ना, सफ़र का मजा लोगे तो सच में मज़ा आएगा। सामने देखो ऑटो पे लिखा हुआ है घुसिंगा की लाडली। अब ये घुसिंगा मुझे पता नहीं क्या है, किसी भाई का नाम है या किसी गांव का नाम है। अगर आपको पता हो कि घुसिंगा आखिर है क्या तो बताना ज़रूर कमेंट में। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि आप YouTube के लिए टाइम कैसे निकालते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह 2-3 घंटे में टाइम निकालता हूँ YouTube के लिए, वीडियो बनाने के लिए। पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, उसके बाद में शाम को 5:30 के करीब जब ऑफिस ऑफ होता है तो वापस से YouTube के लिए कैमरा लेकर के मैं निकल जाता हूँ। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं पूरा दिन फ्री रहता हूँ, तो मैं अपना कोई वीडियो है उसको रिकॉर्ड करता हूँ, शाम के वक्त उसको एडिट करता हूँ और अगले दिन सुबह 5:30 के करीब मैं उसको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। क्योंकि सुबह के वक्त ही इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलती है मुझे, और अगर दोपहर में मैं ये कोशिश करूँ तो वो कोशिश नाकाम हो जाती है और शाम को भी। जब मैंने क्लासिक खरीदी थी तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन जब मैं राइडिंग करने लगा थोड़ा समय बीता तो मुझे हिमालयन के बारे में पता चला और उसके बाद में मुझे लिटरली पछतावा होता था कि यार मुझे उस समय थोड़ी बहुत नॉलेज होती ना तो हिमालयन ही लेता मैं। और अभी हिमालयन नहीं लेने का एक कारण और है मेरे पास, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पार्किंग थोड़ी सी लिमिटेड है। तो मैं आ गया हूँ रायसर प्लाजा के पीछे मोरिजा टावर में। अभी टास्क है यहाँ पे पार्किंग देखना, और पार्किंग तो इधर तो है नहीं, इधर आगे देखूं, इधर है, इधर लगा देता हूं। भाई जी राइट में मोरिजा टावर है और ये लेफ्ट में ही एक और है श्री कृष्णा मोरिजा टावर। इसी के अंदर मैंने 1-2 दुकान देखी थी ड्रोन की, तो यहीं चेक करता हूं पहले। भैया ड्रोन रिपेयर हो जाएगा क्या? मैविक में नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं। मेरे मामा जी आएंगे ना। अच्छा वही करेंगे, ये छोटे हैं ना। हाँ थोड़ा बहुत आता है तो मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ आप नहीं कहीं जाके आओ ना, तो जाके आ सकते। नहीं यार मैं कराऊंगा तो सामने इसको। तो अभी नहीं होगा तो ये ऐसे भी नहीं होगा, अभी आधा 1 घंटे में वो आएंगे। अच्छा करवा लेना, शाम को हम आना। अच्छा वही समझते हैं ना। अभी इस वाली दुकान पे तो जो ड्रोन को रिपेयर करते हैं वो तो है नहीं, कहीं और ट्राई करता हूँ अभी। अच्छा इधर ऊपर एक दुकान थी ये भी बंद है, तो अभी नीचे चेक करता हूँ और किसी शॉप पे। बाकी वहाँ तो कह रहे हैं टाइम लगने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं कि ड्रोन को छोड़ जाओ, लेकिन ड्रोन को मैं छोड़ूंगा नहीं, सामने करवा लूँगा क्योंकि मुझे पता है उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो बिल्कुल ही काम नहीं आएंगे, वो पता नहीं है। मेरे तो बिल्कुल काम नहीं है। हाँ तो आओ सुनो। और
अभी विधानसभा भी चल गई है राजस्थान की, जयपुर की। सनसेट हो जाता है ना, उसके बाद में यहाँ जो लाइटिंग वगैरह होती है ना, उससे ये तो भाई साहब जगमग हो जाती है बिल्कुल। ड्रोन तो मैं यहीं उड़ा करके देख लेता, लेकिन जयपुर में अभी ड्रोन के लिए चाहिए परमिशन, तो इसीलिए 1-2 दिन में जब छुट्टी आएगी तब इसको उड़ा करके देखेंगे कि फ़ायदा लगा है या नहीं लगा। अरे भाई वो रोक रहे हैं फिर भी निकल गए। अभी ड्रोन सही हुआ या नहीं हुआ ये तो अभी कहना मुश्किल है, इसको उड़ाऊंगा जब भी पता चलेगा। और छुट्टी वाले दिन कहीं निकलता हूँ राइड पे, तभी पता चल पाएगा कि भैया प्रॉपर सही हुआ पाया है कि नहीं। वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल सफ़र। देखो ड्रोन तो सही करवा के आ गया हूँ मैं, लेकिन ड्रोन में एक्चुअल में दिक्कत क्या थी ना, दिक्कत ये थी कि जब इसको फ्लाई करते थे ना अपन, तो फ्लाई करने में क्या होता था, फ्लिकरिंग आती थी। कहने का मतलब वीडियो जो था ना वो थोड़ा शेक करता था। तो जब वीडियो शेक करता था तो मुझे क्या करना पड़ता था कि ड्रोन को है ना आगे की तरफ नहीं ले जा करके मैं हमेशा उसको पीछे की तरफ उड़ाता था, क्योंकि जब भी उसको मैं यूँ आगे की तरफ लेकर के जाया करता था ना, तो ये शायद गिम्बल हिला करता था या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती थी, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी ख़राब आती थी और वीडियो जो है थोड़ा शेक करता था। तो मुझे उसको एडिट करने में बड़ा टाइम लगा करता था और बड़ी मेहनत होती थी। तो आज सबसे पहले मैं गया जहाँ से मैंने ड्रोन ख़रीदा था उसी मार्केट में। उस मार्केट में जा कर के जिनके पास मैंने ड्रोन ख़रीदा पहले उनके पास गया, लेकिन उनकी दुकान बंद थी। फिर वहीं मुझे दिख गया DJI का सर्विस सेंटर, तो मैं DJI में गया। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे कन्विंस किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब पागल बना रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो यूँ कह रहे हैं कि ये जो गिम्बल है ना आपका, ये दिख रहा होगा जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ये देखो, ये जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ये पूरा सेटअप जो है ये आपका चेंज होगा और हम आप वाला जो गिम्बल है उसको रख लेंगे और नया गिम्बल आप में इसमें लगा देंगे। तो मैंने कहा खर्चा, तो उन्होंने कहा तकरीबन 10,000 रुपये के करीब खर्चा आएगा। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात है ना थोड़ी ऐसी लगी कि यार ऐसा नहीं। तो मैं वापस नीचे उतरा, दूसरी दुकान थी, एक दूसरी शॉप थी वहाँ नीचे, तो वहाँ गया मैं, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके अंदर ऐसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो गिम्बल वगैरह है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि आपका वाइब्रेशन से थोड़ा कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें पता नहीं कोई वायर डालूंगा या कुछ ऐसे डालूंगा। तो उन्होंने भी जो है मुझे कहा तो 1,000 रुपये लगेगा, वो हो जाएगा। अब मैंने उनको रिक्वेस्ट की 500 ले लो, 700 ले लो, 800 ले लो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा 1,000 तो 1,000। मैंने कहा ठीक है कर दो। बोले नहीं हुआ तो, बोले हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, उनको दिया। तो उन्होंने इसका जो है ऑपरेशन स्टार्ट करा। इसकी बैटरी निकाली, इधर से बैटरी निकली इसका ऊपर का जो पोर्शन है ना और ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको खोला। पहले तो जो मिट्टी थी इसमें बहुत ज़्यादा, उसको साफ़ की और उसके बाद में जो 4 बुश थे वो मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, अभी आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो वो जो 4 बुश थे ना वो डाले। अब वो बुश थे या रबड़ थे ये मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कि एक्चुअल में वो क्या थे, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया उनको। उन्होंने वो डाला उसमें, और डालने के बाद में एक बार जो है इसका गिम्बल जो है वो चेक किया, और गिम्बल को चेक करने के बाद में कहा कि ये सही हो गया। अब ये सही तो जब माना जाएगा जब अपने को पता लगे कि ये उड़ने में हिल तो नहीं रहा है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा, ये तो जब उड़ेगा तभी पता चलेगा। अभी ड्रोन में उड़ा नहीं सकता क्योंकि मैं रहता हूँ एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट के पास में मैं कोशिश भी करूँगा तो ये उड़ नहीं पाएगा। तो अभी जब छुट्टी होगी या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा ना, तभी इसको उड़ाऊँगा, तब देखता हूँ कि दिक्कत सॉल्व हुई या नहीं। प्रॉब्लम के लिए उन्होंने तो बता दिया कि सॉल्व हो गई है, आप उड़ा करके देख लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और गिम्बल विम्बल की कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिम्बल की दिक्कत होती तो ये जो कैमरा है ये मूव करता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने कहा अगर कैमरे की दिक्कत हो, गिम्बल की दिक्कत होती ना, तो ये जो कैमरा दिख रहा है आपको, ये कैमरा क्या है मूव करते हैं ना, तो उसमें दिक्कत करता। ये एक्चुअली में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रहा था, बिल्कुल सही था। तो मैंने कहा ठीक है फिर कर दो। जब पेमेंट की बात आई तब मैंने उनको कहा 800 ले लो। तो क्या कहते हैं 1,000 तो 1,000। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे अचानक से याद भी आया कि इसकी पंखड़ी है ना, ये देखो, ये लद्दाख के समय टूट गई थी, दिख रही होगी शायद आपको। हाँ, ये लद्दाख के समय ये क्रैश हो गया था तो टूट गई थी, तो ये भी चेंज करवानी थी। तो ये भी चेंज करवा ली मैंने प्रॉपर तरीके से। आपको ड्रोन को ठीक कराना है, रिपेयर करवाना है, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाई दिया था कि कौन सी दुकान है या कौन सा वो शोरूम था या कॉम्प्लेक्स था, तो वहाँ भी जा करके आप चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पास ड्रोन है ना तो पक्का इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।